Hello students, I am your teacher Tanha ma'am, and today we are going to study the first chapter of NCERT textbook of class 8. It so happened. So today we are going to study the first chapter, that is how the camel got his hump. Of course this is a narrative, or one could say that it is imaginary story, but it is quite funny, and through the story we will enjoy and come to know that the hump at the back of the camel, how the camel has got his hump. So, the story is the world had just begun and the animals were working for humans. ये तब की बात है जब वर्ल्ड की बिगनिंग हुई थी, एनिमल्स बने थे, ह्यूमन बींग्स बने थे, और जस्ट ह्यूमन बींग्स ने फार्मिंग करना सीखा था और एनिमल्स का यूज़ करना सीखा था डिफरेंट पर्पसेस के लिए. There was one lazy animal that did nothing and said nothing but hum. और वहीं पे सारे एनिमल्स में एक एनिमल था जो बहुत लेज़ी था, कोई भी काम पूरे दिन नहीं करता था, और जब उससे कोई बात करता है, उसको कुछ पूछता है, तो वो एक ही चीज़ बोलता है, वो आवाज़ निकालता है हम्फ. वो आवाज़ निकालता है हम्फ. इवन द क्लेवर जीन वॉज एट हिज विट्स एंड. हम जानते हैं ना जीन को, जीनी जो होता है, जो हमने पढ़ा होगा अलादीन, वो चिराग होता है, जो पॉट होता है, उसमें से जीन निकलता है. तो यहाँ पे एक जीन की भी बात है, और जीन भी बहुत कंफ्यूज था, पजल था. एट हिज विट्स एंड का मतलब होता है पजल था कि ये जो लेज़ी एनिमल है उसको कैसे सबक सिखाया जाए. ओके, तो स्टोरी शुरू करते हैं. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel. जब दुनिया की शुरुआत ही हुई थी, ह्यूमन बींग ने फायर इन्वेंट की थी, फार्मिंग इन्वेंट किया था, फिर एनिमल्स का भी एग्जिस्टेंस था. ये तब की बात है जब मैन एनिमल्स से अलग अलग अपने काम करवाना सीखा था. उस वक्त एक कैमल था जो रहता था एक डेज़र्ट जिसका नाम है हाउलिंग डेज़र्ट के बीच में. और क्यों वो वहाँ पे रहता था? क्योंकि वो लेज़ी था और उसको कोई काम करना नहीं था. ही एट स्टिक्स, टॉन्स एंड प्रिकल्स. वो पूरे दिन स्टिक, वो जो वहाँ पे पेड़ होते थे, वहाँ के पेड़ से डालियाँ तोड़ के खाता था, फिर कांटे खाता था. और प्रिकल्स मतलब जो डाली पे छोटी छोटी सी कील जैसे निकलती है ना, उसको हम बोलेंगे प्रिकल्स. वो खाता था पूरे दिन. व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्फ, जस्ट हम्फ एंड नो मोर. जब उससे कोई बात करने की कोशिश करता था तो सिर्फ वो एक ही शब्द बोलता था, हम्फ, और उसके आगे ना कोई एक्सप्लेनेशन देता था, ना ही किसी से बात करता था. Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. उतने में एक हॉर्स आया, उसने कैमल को देखा मंडे मॉर्निंग को, और वो उसके पीछे सैडल लगा हुआ था. अब उसी सैडल क्या है? इट इज़ अ सीट फास्टन ऑन द बैक ऑफ हॉर्स. हॉर्स के बैक पे जो सीट लगाते हैं ना, जिस पे हम लोग बैठते हैं, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, यस, उसको बोलते हैं सैडल. तो मंडे मॉर्निंग को एक हॉर्स सैडल जिसके पीछे लगा हुआ था, वो आया, कैमल को देखा, और उसने कैमल को बोला कि ओ कैमल, तुम आओ मेरे साथ, एंड तुम हमारी तरह, दूसरे सब एनिमल की तरह तुम भी वॉक करो, कोई काम करो. हम्फ said the camel and the horse went away and told the man. अब फिर से कैमल ने उसको भी बोला हम्फ. हम्फ जो था वो एक एक्सप्रेशन है, वो आवाज़ जो कैमल निकालता है, वो कहना चाहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ अग्रीड नहीं हूँ, मैं नहीं करूँगा. इस वजह से ये वो हम्फ आवाज़ निकालता था. और हॉर्स वहाँ से चला गया, एंड उसने जाके मैन को, जो सभी एनिमल को काम देते थे, उसको कंप्लेन की कि भाई जंगल में, वहाँ डेज़र्ट के बीच में एक एनिमल है जो कोई काम नहीं करता है, बैठा रहता है पूरे दिन, और जब भी हम उसको कुछ काम करने को बोलते हैं वो बोलता है हम्फ. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम. उस वक्त वहाँ पे एक डॉग आया कैमल के पास विथ अ स्टिक इन हिज माउथ. वो भी काम कर रहा था, वो भी स्टिक उठा के इधर से उधर ले जा रहा था, स्टिक इन हिज माउथ, एंड सेड, Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us. कैमल
तुम चलो मेरे साथ आओ, तुम जो भी सामान है उसको उठाओ एंड उसको ले जाओ, कैरी करो हमारे तरह, हम सब जैसे काम कर रहे तुम भी कुछ काम कर लो। Humph, said the camel, and the dog went away and told the man. उसने कैमल इस बार भी डॉग को भी उसी तरह से रिप्लाई दिया जिस तरह से उसने हॉर्स को रिप्लाई दिया था। उसने बोला हम्फ नहीं करूँगा मैं। एंड द डॉग वेंट अवे, वहाँ से चला गया और उसने मैन को कंप्लेन की। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक, और जो ऑक्स था उस पर उसके जो नेक था उस पर योक लगाया था। अब योक क्या है? अ वुडन पीस दैट इज फास्टन ओवर द नेक ऑफ द ऑक्स सो दैट with that yoke you can tie the strings and can plow the field. So उसने प्लो उसके वो जो ऑक्स था उस पर योक लगाया हुआ था उसके नेक पे, और वो आया और उसने कैमल से बोला, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कैमल चलो आ जाओ, तुम कुछ काम करो हमारी तरह, तुम भी खेती बाड़ी है यानी कि लैंड को कल्टीवेट करना है वो करो। फिर से कैमल ने वही जवाब दे दिया, हम्फ। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, ऑक्स भी वहाँ से चला गया, उसने मैन को कंप्लेन किया। एट द एंड ऑफ द डे मैन कॉल्ड द हॉर्स, द डॉग, द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। और मैंने देखो तीनों को बुलाया, डॉग को बुलाया, हॉर्स को बुलाया, ऑक्स को बुलाया और बोला कि मुझे तुम्हारे लिए तुम तीनों के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और he would have been here by now। उसने कहा कि मुझे तुम तीनों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्यों मैंने ऐसा कहा मुझे तुम तीनों के लिए बहुत बुरा लग रहा है? क्योंकि उसने कहा कि जो हम तुमने जो कंप्लेन की जिस एनिमल के बारे में जो हम्फ बोलता है, डेजर्ट में रहता है, वो उसको यदि काम करना होता तो अब तक वो यहाँ आ चुका होता तुम्हारे साथ, लेकिन वो यहाँ पे आया नहीं है। सो मैं उसको वहाँ पे ही अकेला छोड़ दूँगा और उसके लिए उसी वजह से तुम तीनों को डबल टाइम काम करना पड़ेगा टू मेक इट अप, मीन्स टू कॉम्पनसेट हिज लेजीनेस। सो यहाँ पढ़ते हैं, बट दैट हमथिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और he would have been here by now. So I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it. To make up for it का मतलब होता है to compensate for his laziness। वो जो काम नहीं करे उसके वजह तुम लोगों को डबल टाइम काम करना पड़ेगा। That made the three very angry। तीनों बहुत गुस्से हो गए कि वो काम नहीं करता तो हम क्यों काम करें उसके लिए। And they held a पंचायत on the edge of the desert। पंचायत का मतलब होता है they had held a discussion on the edge of the desert। उन्होंने सभी एनिमल्स को वहाँ पे बुलाया और उस पर डिस्कशन किया कि क्या किया जाए। The camel came chewing curd and laughed at them and then he said humph and went away again। उस वक्त कैमल वहाँ पे आया वो मीटिंग में, लेकिन उस वक्त वो क्या कर रहा था? He was chewing curd। अब ये क्या होता है कर्ड? एनिमल को ऐसी हैबिट होती है, जनरली तुम लोगों ने कैमल में देखा होगा, काऊ में देखा होगा कि वो जो खाना खाते हैं, वो जो घास खाते हैं ना, पहले तो वो उसको च्यू करते हैं और फिर अपने मुंह में डाल देते हैं। फिर वो जो च्यूड फूड है ना वो डाइजेस्ट उनमें नहीं होता क्योंकि वो हाफ च्यूड होता है, तो फिर से वही फूड को वो मुंह में घुमा घुमा के च्यू करते हैं जिससे वो फूड उनके स्टमक में जाता है तो डाइजेस्ट हो जाता है। सो वो जो हाफ च्यूड फूड है उसको हम कहेंगे कर्ड। तो वो कर्ड च्यू कर रहा था, तो उसने सबको देखा ये एनिमल्स को और फिर उसने हंसा, उन पे हंसा और फिर वहाँ से हम कह के चला गया। Presently there came along the jinn who was in charge of all the desert rolling in a cloud of dust। उतने में वहाँ पे जिन आया। अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग है DJINN, लेकिन हम D साइलेंट रखेंगे और प्रोनाउंस करेंगे जिन, ठीक है। तो उस वक्त वहाँ पे जिन था, वो आया और वो कैसे आता है पता है? जिन कैसे आता है? ऐसा धुआं होता है और वो आता है।
तो वही क्लाउड ऑफ डस्ट, रूलिंग क्लाउड ऑफ डस्ट पहले बना और उसमें से जिन प्रकट हुआ, उसमें से जिन निकला। देखो ये जिन निकला, देखते हैं आप आसपास उसके दो तीनों देख रहे हैं और आसपास डस्ट का क्लाउड है। डस्ट का क्लाउड इसलिए क्योंकि वो डेजर्ट था, ठीक है। तो तीनों जीन से बात करते हैं। जीन ऑफ ऑल द डेजर्ट, जीन जो पूरे डेजर्ट का की रखवाली करता है। सेड द हॉर्स, इट इज़ राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। क्या तुम मानते हो कि यहाँ पे किसी को भी आइडल रहना चाहिए, लेज़ी रहना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए? जिन ने जवाब दिया, सर्टेनली नॉट, किसी को भी यहाँ पे खाली बैठना नहीं चाहिए। वेल, said the horse, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. उसने कहा कि यदि तुम ऐसा मानते हो कि सबको काम करना चाहिए, किसी को भी बेकार नहीं बैठना चाहिए, तो फिर एक थिंग है, एक एनिमल है जो तुम्हारे डेजर्ट के बीच में रहता है, जिसकी लंबी सी नेक है, जिसके लंबे से लेग्स हैं, और वो उसने एक थोड़ा सा भी स्ट्रोक ऑफ वर्क, उसने एक थोड़ा सा भी वर्क मंडेज मॉर्निंग से नहीं किया है। एंड ही वोंट ट्रॉट, इवन वो ही वोंट डू एनी वर्क, ही वोंट ट्रॉट, ट्रॉट मीन्स ही विल नॉट इवन वॉक और डू वर्क। व्यू, सेड द जिन विस्लिंग। व्यू का एक्सप्रेशन होता है सरप्राइज का। अच्छा ऐसी बात है, दैट्स माई कैमल। जिन बोलता है वो मेरा ही कैमल है। What does he say about it? अच्छा तुमने उसको काम करने के लिए बोला तो उसने क्या जवाब दिया आप लोगों को? He says humph and he won't plow, said the ox. उसने हम लोगों को जाने के लिए बोल दिया, हम लोगों को वहाँ से निकाल दिया, बोला हम्फ, हम्फ मतलब मैं काम नहीं करूँगा, जवाब दिया ऑक्स ने। Very good, said the jinn. I will hump him if you will kindly wait a minute. और जिन बोलता है अच्छा, उसने ऐसा जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं आई विल हम्प हिम मीन्स आई विल डील विथ हिम प्रॉपरली, आई विल डील विथ हिम अप्रोप्रिएटली, और आई विल सेट हिम राइट इफ़ यू विल काइंडली वेट। मैं तुम यहाँ थोड़ी देर वेट करो, मैं उसको सीधा करता हूँ अभी ही। फिर क्या हुआ? द जिन रोल्ड हिमसेल्फ इन हिज डेजर्ट क्लोक and walked and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. जिन वहाँ से चला गया रोल्ड होके, मतलब कि राउंड डस्ट को उड़ाते हुए वहाँ से चला गया। इन हिज डस्ट क्लोक, क्लोक का मतलब होता है कोट, तो हम ऊपर का कपड़ा पहनते हैं, कोट पहनते हैं, उसको बोलते हैं क्लोक। तो पूरा डस्ट का धुआं उड़ा के उसको अपने आजू बाजू रैप करके वो वहाँ से चला गया और फिर वो डेजर्ट में चलने लगा। उसने देखा कि वहाँ पे उसको कैमल मिला। कैमल कहाँ पे था? एक पूल ऑफ वाटर के पास, वहाँ वाटर पूल के पास वो था, और वो पानी में अपनी परछाई, अपने रिफ्लेक्शन को, अपनी परछाई को देख रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन, what is this I hear of your doing no work? जिन ने कैमल को कहा, मेरे दोस्त ये क्या सुन रहा हूँ मैं कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द जिन sat down with his chin in his hand. देखो यहाँ पिक्चर में दिखाया है कि अपने हैंड और फिंगर्स है, उसको चिन, अपने हैंड को चिन पे लगा के और फिंगर्स को चिक्स पे लगा के जिन वहाँ पे बैठ गया। While the camel looked at his own reflection in the pool of water. देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसे वो बैठ गया है उसको रिफ्लेक्शन दिखाने। जस्ट अ मिनट क्लास। या इसमें आप देख सकते हो कि कैसे वो अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा है और जिन वहाँ पे आके अपने हैंड को अपनी चीन पे लगा के देख रहा है कैमल को। Okay, so you have given the 3 extra work ever since Monday morning. तुमने 3 काम, एक्स्ट्रा काम किसी को दे दिए हैं मंडे। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, के मंडे मॉर्निंग से अब तक तुम्हें 3 काम दिए गए हैं। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, के तुम्हारी आइडलनेस की वजह से दूसरों को 3 एक्स्ट्रा काम मिल गए हैं। सेड द जिन एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चीन इन हिज हैंड। वो सोचने लगा कब ये कैमल का क्या किया जाए, उसकी वजह से दूसरे थोड़ी ना ज़्यादा काम करेंगे।
तो वो सोचने लगा कि इसको कैसे सीधा किया जाए। हम्फ सेड द कैमल, कैमल ने अपने जीन के साथ भी उसी तरह से बिहेव किया और उसको बोला हम्फ मीन्स आई विल नॉट डू एनीथिंग। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन, यू माइट से इट वंस टू ऑफ्टन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। वो बोलता है जिन कि एक बार हम्फ मत कहना, मैं यदि तुम्हारी जगह होता तो और एक बार तुम्हारी तरह हम्फ नहीं बोलता। और यू माइट से इट वंस टू ऑफ्टन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। जिन उसको ऑर्डर देता है कि तुम ये हम्फ हफ्ते नहीं बोलोगे और तुम एक बार फिर से यदि हम्फ बोलोगे तो मैं तुम्हें काम पे लगा दूंगा। तो कैमल ने फिर से चिढ़ाते हुए जिन को बोला, द कैमल सेड हम्फ अगेन, बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ puffing up into a great big hump। और जैसे ही जिन ने वार्निंग दी थी कि एक बार तुम और हम्फ बोलोगे तो मैं तुम्हें काम पे लगा दूंगा, और जैसे ही कैमल ने और एक बार हम्फ बोला, उसने देखा कि उसका जो बैक का पार्ट होता है, कैमल के ऊपर एक हम्प होता है। हम्प मतलब जो बैक का हायर पार्ट होता है उसको हम हम्प बोलते हैं। वो हम जो था वो बड़ा और बड़ा और बड़ा होने लगा। देखो ये पिक्चर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दिया है उसका अपर पार्ट वो है उसका हम्प। तो उसका जो हम्प है का पार्ट है वो बड़ा बड़ा होने लगा। पफिंग मतलब गेटिंग पफ्ड, पफ्ड मीन्स स्वोलन, बड़ा होने लगा। इनटू अ ग्रेट बिग हम्प। डू यू सी दैट, सेड जिन, दैट्स योर वेरी ओन हम्प that you have brought upon your very own self by not working। और जिन ने बोला, देखा तुमने काम नहीं किया ना और हम्फ करते रहे ना, तो देखो तुम्हारा जो हम्फ है वही तुम्हारे पीछे आके चिपक गया है, या वही बड़ा पीछे तुम्हारे बैक पे लग गया है। फिर वो बोलता है, टुडे इज़ थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे व्हेन द वर्क बिगेन, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क। उसने कहा कि मंडे से काम शुरू हुआ है, थर्सडे हुआ, अब तक तुमने कोई काम नहीं किया है, तो अब तुम्हें काम करना है। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, विद दिस हम्फ ऑन माई बैक, ये हम्फ मेरे बैक पे आ गया है, तो अब मैं कैसे काम कर सकता हूँ। दैट हैज़ अ पर्पज़, जिन्हें उसको समझाया कि तेरे पीछे जो हम्फ लगा है उसका एक पर्पज़ है, उसका एक रीज़न है। All because you missed those 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating, because you can live on your humph, and don't you ever say I never did anything for you। Come out of the desert and go to the tree and behave। सो उसको जिन एक्सप्लेन करता है कि ये हम्फ है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि ये हम्फ है, हम जानते हैं कि जो कैमल होता है वो अपनी हम्फ में फूड और वाटर स्टोर कर सकता है, इसलिए वो कहता है कि हम्फ तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है। तुमने जो 3 दिन काम नहीं किया है उसके लिए ये तुम्हें हेल्प करेगा कि 3 दिन तुम कुछ भी खाए बगैर आराम से तुम्हारी हम्फ की हेल्प से काम कर सकते हो, जी सकते हो। और तुम कभी ये नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया, देखो मैंने तुम्हें हम्फ दे दिया जो तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स है। यदि तुम कोई काम कर रहे हो, डेजर्ट में घूम रहे हो, तुम्हें पानी या खाना नहीं मिलेगा तो भी 3 दिन तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। सो अब खड़े हो जाओ, डेजर्ट से बाहर आ जाओ, वो तीनों के पास जाओ। दैट इज़ कौन 3? डॉग, ऑक्स एंड हॉर्स के पास जाओ और उनके साथ मिलजुल के काम करो, उनके साथ अच्छे से बिहेव करो, उनको हम्फ मत बोलना। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री, एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वेयर्स अ हम्फ। और उस दिन से लेकर अब तक कैमल के पास उसका हम्फ है ही। अच्छा, यहाँ पे हम्फ अजीब लगता था, इसलिए वी कॉल इट हम्प, हमने उसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन चेंज कर दिया, हम बोलते हैं हम्प। नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, हम्फ करेंगे तो उसको घड़ी घड़ी याद आएगा कि मैंने हम्फ बोला इसलिए मुझे हम्प मिल गया। सो हम उसको हम्फ नहीं बोलेंगे, हम्प बोलेंगे। बट he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned
हाउ टू बिहेव। और कहते हैं कि उस वक्त तो जिन ने उसको पनिशमेंट के तौर पे ये हम्फ दिया था कि उसने 3 दिन का काम नहीं कर लिया है, लेकिन ये जो हम्प है कैमल का हमेशा के लिए उसके पीछे बैक पे चिपक गया है। ऐसा माना जाता है कि अभी तक कैमल अपना जो 3 दिन का काम था, जब दुनिया की शुरुआत हुई थी, वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी, बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड पे जो उसको 3 दिन का काम दिया गया था वो उसने नहीं किया था, वो अभी तक ख़त्म भी नहीं हुआ है और अभी तक शायद वो सीख ही नहीं पाया है कि अदर एनिमल के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। और इसी वजह से बाकी के जो एनिमल्स हैं जैसे कि हॉर्स है, बुल ऑक्स है, डॉग है, ये सब हमारी साथ ह्यूमन बींग्स के साथ प्लेन्स में, मतलब कि डेज़र्ट के अलावा का जो पार्ट है प्लेन्स में रहते हैं, जबकि कैमल को अभी भी डेज़र्ट में ही काम करना पड़ता है। ओके, सो दिस स्टोरी इज़ रिटर्न बाय रुडयार्ड किपलिंग। और इसमें जो रुडयार्ड किपलिंग ने ओरिजिनल स्टोरी लिखी थी उसमें थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज करके आपके एंटरटेनमेंट के लिए प्रेजेंट किया है। सो दिस इज़ एन एंटरटेनिंग स्टोरी एंड स्टूडेंट्स, आई होप दैट you have enjoyed it. One more thing, please don't forget to click the like button, and yes, you have to write down all the comprehension check question answers in your book. We will discuss it in the live session, and moreover that, please don't forget to click the subscribe button. Please ring the bell so that whenever I make any updates, when I put on next video, you can get its notification. Okay, do take care of yourself and enjoy.